गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। हम लोगों ने कल की क्लास में 1857 की जो क्रांति थी उसके कारणों के बारे में चर्चा की। हाँ, राजस्थान की 1857 की क्रांति के हम लोगों ने कारण पढ़े कि राजस्थान में जो 1818 की संधियां हुई थी वो इस क्रांति का महत्वपूर्ण कारण थी। क्यों? क्योंकि इसी क्रांति के द्वारा संपूर्ण राजपूताना पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, और एजीजी इसका अध्यक्ष बनाया गया था और वो संपूर्ण राज्यों पर एक समय जा नहीं सकता था, अतः उसने अपने अधिकारी नियुक्त किए थे जो पीए कहलाते थे, पॉलिटिकल एजेंट कहलाते थे। ठीक है, और इनका जो हस्तक्षेप बढ़ गया था रियासतों में, वो भी क्रांति का एक कारण था। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने धार्मिक परंपराओं, सामाजिक परंपराओं पर कुठाराघात करना शुरू कर दिया था। ईसाई धर्म का बोलबाला हो गया था, ईसाई धर्म प्रचारक आ गए थे, हिंदू धर्म को गाली गलौज किया जाता था। और इसके अलावा हम लोगों ने अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी उनके बारे में पढ़ा। और ये देखो, ये तो सारे कारण क्रांति का एक आधार तैयार हो गया था, लेकिन जो तत्कालिक कारण था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एनफील्ड राइफल्स का जो प्रयोग होने लग गया था कि उन्हें बंदूक में लगाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, जिसमें क्या है, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। और क्या हो गया था, क्रांति का सूत्रपात हो गया था, क्रांति आरंभ हो गई थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्राउन बैस का प्रयोग किया जाता था, अब एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग होने लग गया था। और मंगल सिंह पांडे, बैरकपुर छावनी में मंगल सिंह पांडे नामक एक सिपाही ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया और उसने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और क्रांति आरंभ हो गई। ये तो हम लोगों ने कि भारत में क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ा कि मंगल सिंह पांडे ने शुरू की। अगर हम राजस्थान में बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे और राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है उसका आरंभ कहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं राजस्थान में क्रांति के कौन कौन से केंद्र थे। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में जो क्रांति 1857 की क्रांति हुई थी, इसका जो आरंभ हुआ था वो नसीराबाद छावनी से माना जाता है। क्रांति का प्रारंभ, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ इससे पहले कि नसीराबाद अजमेर में। ठीक है, तो नसीराबाद छावनी में क्रांति कब हुई? 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का आरंभ हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, की शुरुआत हुई थी, उसके 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति 1857 की क्रांति का आरंभ हो गया। भारत में क्रांति शुरू होने के ठीक 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति का आरंभ हो गया। राजस्थान में क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी? कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि नसीराबाद छावनी, नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ से 28 मई 1857 को क्रांति आरंभ हुई थी। ठीक है, तो देखिए इस क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नसीराबाद में तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने के जो सैनिक थे उन्होंने इस क्रांति को आरंभ किया। देखिए एक सैनिक था बख्तावर सिंह। ठीक है, बख्तावर सिंह उसका नाम था और इस समय जो अंग्रेज अधिकारी था सेना का, उसका नाम था प्रिचार्ड। ठीक है, तो बख्तावर सिंह और प्रिचार्ड क्या हुआ कि 1857 की क्रांति जब भारत में आरंभ हुई तो अंग्रेज लोग क्या हो गए थे? अलर्ट हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? सेना में कुछ हिदायतें, कुछ कानून, मतलब कठिन कानून बनाने शुरू कर दिए। भारतीय सेना के प्रति अविश्वास दिखाना शुरू कर दिया। जबकि क्या था, अंग्रेजों के पास ये जितनी भी सेना थी, ये सैनिक तो क्या थे? भारतीय थे। ठीक है, जब भारत में क्रांति आरंभ हुई और अंग्रेजों ने इस तरह की शक्ति और अविश्वास दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि पता था कभी भी कहीं भी ये जो क्रांति शुरू हो चुकी है राजस्थान में भी कभी भी आ सकती है। ठीक है, जब उन्होंने सेना के प्रति अविश्वास दिखाया, ठीक है, तो जो बख्तावर सिंह
सैनिक थे, उन्होंने प्रिचार्ड से इस अविश्वास के बारे में पूछा कि आपको हम पर इतना अविश्वास क्यों है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो गई, तो इस बात को लेकर तनातनी हो गई और क्रांति आरंभ हो गई। क्या हुआ, नसीराबाद छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारी मेजर वुड व न्यूबेरी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई और यहीं से क्रांति, राजस्थान में क्रांति आरंभ हो गई। ठीक है, तो फिर एक बार मैं बताती हूँ आपको कि राजस्थान में क्रांति का आरंभ नसीराबाद अजमेर से माना गया है 28 मई 1857 को। भारत में क्रांति के शुरू होने के ठीक 18 दिन बाद राजस्थान में क्रांति शुरू हो गई नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। बख्तावर सिंह और अंग्रेज अधिकारी थे रिचार्ड। अंग्रेज अधिकारी ने जो सेना के प्रति अविश्वास दिखाया, तो ये सैनिक थे बख्तावर सिंह और रिचार्ड, इन दोनों में तनातनी हुई और नसीराबाद छावनी में मेजर वुड और न्यूबेरी 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई और यहीं से क्रांति का आरंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद नसीराबाद के बाद क्रांति कहाँ हुई, भरतपुर में क्रांति हुई। भरतपुर में, ये राजस्थान में क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, तो उसके बाद नसीराबाद छावनी के बाद बात करते हैं तो भरतपुर में कब हुई, 28 मई को यहाँ हो रही है और यहाँ कब हो रही है, 31 मई 1857 को भरतपुर में क्रांति का आरंभ हुआ। ठीक है, और भरतपुर के बाद नीमच में विद्रोह का आरंभ कब हुआ, 3 जून 1857 में। ठीक है, उसके बाद टोंक में क्रांति कब हुई, 14 जून 1857 को। मतलब जैसे जैसे खबर पहुंचती गई क्रांति क्या है, शुरू होती गई। ठीक है, तो उसके बाद एरनपुरा में क्रांति का आरंभ कब हो रहा है, 21 अगस्त 1857 को। ठीक है, उसके बाद कोटा में अगर हम देखते हैं तो क्रांति कब हुई, 18 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति आरंभ हो गई। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने राजस्थान में क्रांति कहाँ से आरंभ हुई और राजस्थान में क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, इन केंद्रों के बारे में पढ़ा। और राजस्थान में क्रांति कब आरंभ हुई, भारत में जब क्रांति आरंभ हुई तो उसके ठीक 18 दिन बाद नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा विद्रोह करके क्रांति को आरंभ कर दिया गया। बख्तावर सिंह और अंग्रेज जो सेनाधिकारी था प्रिचार्ड, ये इन दोनों के मध्य विवाद हुआ और मेजर वुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। यहीं से क्रांति आरंभ हो गई और जैसे ही क्रांति की खबर आगे आगे फैलती गई और निम्न राजस्थान के केंद्रों में क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राजस्थान में क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में पढ़ा और आगे हम चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान के शासक थे उनकी इस क्रांति के प्रति जो प्रतिक्रिया थी या जो नीतियां थी वो क्या थी, किसने किसका सहयोग दिया, जनता का सहयोग किसकी तरफ था, जनता क्या चाहती थी, राजस्थान के शासकों ने किसका साथ दिया, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।